सारे क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में जिनका आंसर आपको नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए, इसके बारे में बताइए। तो आज मैं आपके दिमाग में जितने भी कन्फ्यूज़न है या जितनी भी जो जानकारी आप लोगों के पास नहीं है तो वो मैं आप लोगों को आज शेयर कर देता हूं। सक्सेसफुल का क्या मतलब है, कॉन्टैक्ट के बाद अगर हम कॉलेज में एडमिशन करवाएं तो ऑनर्स ले या जनरल ले, क्या होता है ऑनर्स जनरल क्या जो हुए हैं वो भी उम्मीद ना छोड़े, उनके लिए भी उपाय है। आगे रिव्यू है आपका, सर ऑनर्स के लिए कितना मार्क्स होता है, जनरल के लिए कितना मार्क्स चाहिए, ठीक है, क्या ले तो बेहतर। रिजल्ट 10 जून को आउट हो चुका है जो एचएस वाले लोग हैं। अब रिजल्ट निकलने के बाद आप लोगों को बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में जिनका आंसर आपको नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए, इसके बारे में बताइए। तो आज मैं आपके दिमाग में जितने भी कन्फ्यूज़न है या जितनी भी जो जानकारी आप लोगों के पास नहीं है तो वो मैं आप लोगों को आज शेयर कर देता हूं। जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर अनसक्सेसफुल का क्या मतलब है। किसी के रिजल्ट में दिखा रहा है नेट में अनसक्सेसफुल, कहीं पर दिखा रहा है कॉन्टैक्ट स्कूल। फिर बहुत सारे लोग जो पास कर चुके हैं वो स्कॉलरशिप के लिए पूछ रहे हैं। तो स्कॉलरशिप का वीडियो मेरा अपलोड है, आप लोग देख लीजिएगा। जो 10 के लिए मैंने अपलोड किया था वो एचएस में भी वैसा ही है, ठीक है। फिर बहुत सारे लोग आपका जो अनसक्सेसफुल हुए हैं, तो अनसक्सेसफुल का मतलब तो मैं बताऊंगा ही आपको। तो उनके लिए आगे क्या करना है तो उसका मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा आप लोगों के लिए 20 तारीख के बाद, ठीक है। फिर किसी के दिमाग में क्वेश्चन है सर कि एचएस के बाद अगर हम कॉलेज में एडमिशन करवाएं तो ऑनर्स ले या जनरल ले, क्या होता है ऑनर्स जनरल क्या होता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं एक एक करके आपको इस वीडियो में आज दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अगर चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो अगर मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो मैं आपसे उम्मीद यही करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि आपको आगे तक जहां तक आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कोई भी सजेशन की ज़रूरत होगी तो हमारे चैनल की तरफ से वो सजेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आ जाते हैं हम लोग मेन पॉइंट पर कि पहला जो लोग अनसक्सेसफुल का पूछ रहे हैं कि सर अनसक्सेसफुल दिखा रहा है, तो अनसक्सेसफुल का मतलब ही होता है लेकिन फेल, ठीक है। अनसक्सेसफुल अगर आपका दिखा रहा है तो आप कहीं ना कहीं किसी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में आप फेल हैं, इसलिए अनसक्सेसफुल दिखा रहा है। तो इस समझ लीजिए आपका रिजल्ट फेल हो चुका है। अनसक्सेसफुल का एक क्लियर मतलब है। लेकिन किसी का दिखा रहा है कॉन्टैक्ट स्कूल, कॉन्टैक्ट काउंसिल। कॉन्टैक्ट काउंसिल का मतलब होता है कि मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब कि हो सकता है कि आपके रिजल्ट अभी तक तैयार ना हुआ हो या रिजल्ट में कोई गड़बड़ी हुई हो जो कि अभी तक काउंसिल की तरफ से अपलोड नहीं किया गया। तो क्या गड़बड़ी है तो उसको जानने के लिए आप अपने स्कूल जाइए और स्कूल के सर से कांटेक्ट कीजिए, हेडमास्टर वगैरह जो भी इस डिपार्टमेंट में है इससे रिलेटेड, उनसे कांटेक्ट कीजिए और कांटेक्ट करके वो बता देंगे आपको कि काउंसिल में जाकर आपको कहाँ कैसे क्या करना है। तो कॉन्टैक्ट स्कूल का मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फेल हो चुके हैं। जैसे अनसक्सेसफुल का मतलब तो फेल ही है, लेकिन कॉन्टैक्ट स्कूल का मतलब ये है कि आप फेल हुए हैं कि या पास हैं, ये कोई श्योर नहीं है। कुछ गड़बड़ी है रिजल्ट में, इनकम्प्लीट है या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको काउंसिल ही बता सकता है, जो एचएस काउंसिल है। तो वहाँ जाकर आप कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो जो कॉन्टैक्ट स्कूल दिखा रहे हैं जिनका, वो लोग अभी भी उम्मीद मत छोड़िए कि कॉन्टैक्ट स्कूल का मतलब फेल नहीं होता। और अनसक्सेसफुल भी जो हुए हैं वो भी उम्मीद ना छोड़े, उनके लिए भी उपाय है। आगे रिव्यू है आपका, आप रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू में बहुत समय देखा गया कि बहुत सारे लोग पास हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी भी आपको उम्मीद छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका महीने 2 महीने में वो एक दूसरा रिजल्ट भी बन जाएगा अगर आप रिव्यू करते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है वो मैं आपको 20 तारीख के बाद वीडियो बनाकर दिखा दूंगा, बता दूंगा क्या करना है, ठीक है। हालांकि आप माध्यमिक वाला जो वीडियो माध्यमिक के लिए मैंने बनाया था, पीपीआर, पीपीएस और आरटीआई, उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसमें तो थोड़ा एड्रेस का चेंजिंग हो जाएगा, जो माध्यमिक बोर्ड से रिलेटेड था ये आपका काउंसिल से रिलेटेड होगा, प्रोसेस सेम होता है। तो उसको भी देख लीजिएगा तो हो जाएगा, तो शायद अलग आपको वीडियो की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, फिर कुछ लोग हैं कि जो ये जानना चाह रहे हैं कि ऑनर्स के लिए कितना मार्क्स होता है, जनरल के लिए कितना मार्क्स चाहिए, ठीक है, क्या लें तो बेहतर हो। तो उन लोगों के लिए जो आगे जाकर आपका इसमें पढ़ाई करेंगे कॉलेज में, विशेष करके मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आपका जब फर्स्ट ईयर में नाम लिखाएंगे बीए के बाद तो आपको 2 कोर्स मिलेंगे। एक होगा जनरल कोर्स और एक होता ऑनर्स कोर्स, ठीक है।
अब ये जनरल कोर्स और ऑनर कोर्स में डिफरेंस क्या होता है कि अगर आप ऑनर्स कोर्स लेके पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का ऑनर्स कर रहे हैं, तो आगे ऑनर्स करने के बाद जब बीए आप कर लेंगे तो उसके बाद को एमए वगैरह करने का चांस मिलेगा, ठीक है। लेकिन जनरल लेकर अगर आप पढ़ रहे हैं तो बीए के बाद आपको एमए करने का मौका नहीं मिलेगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क है, मतलब समझ लीजिए जनरल कोर्स लेकर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई बीए के बाद समाप्त हो गई यहाँ पर। अब ये दोनों होता क्या है, जैसे पहले मैं ऑनर्स कोर्स के बारे में समझाऊं, एक सब्जेक्ट लेके ही समझा दूं आपको कि ऑनर्स कोर्स में जैसे मान लीजिए आप हिंदी ऑनर्स ले रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट में आप ऑनर्स लेना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये भी बताऊं कि कुछ लोग पूछ रहे हैं परसेंटेज कितना चाहिए ऑनर्स लेने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में। तो देखिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तरफ से जो परसेंटेज है ऑनर्स कोर्स के लिए कि आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए एचएस में, रिजल्ट में, टोटल मतलब 250 कम से कम, ठीक है। और जिस सब्जेक्ट में आप ऑनर्स लेना चाहते हैं उसमें 45% आपका होना चाहिए, मतलब 45 मार्क्स आपका होना चाहिए 100 का है तो। ये आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तरफ से रूल है कि ऐसा रहने से आप ऑनर्स ले सकते हैं, ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो। ज्योग्राफी के लिए भी कोई एक लड़का पूछ रहा था कि सर ज्योग्राफी का ऑनर्स कितने नंबर में मिलेगा, तो यूनिवर्सिटी का जो रूल है वो है कि आप 50% आपका ओवरऑल मार्क्स हो और जिस सब्जेक्ट में आप ऑनर्स लेना चाहते हैं उसमें 45 मार्क्स आपका होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अलग अलग कॉलेज ऑनर्स के लिए अलग अलग डिमांड करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज है, एक्स नाम का कोई कॉलेज है, तो वो आप अगर वहाँ हिंदी ऑनर्स लेना चाह रहे हैं उस कॉलेज में, तो वो कॉलेज आपसे मांग रहा है कि नहीं, हम अपने कॉलेज में 60% जो हिंदी में पाए हुए हैं, हिंदी में मार्क्स पाए हैं, उनको ही हम ऑनर्स का फॉर्म फिलअप करने देंगे या उनको ही हम एडमिशन लेंगे। तो वहाँ 60%, तो इसका मतलब आपका अगर 45 है भी हिंदी में तो आपका वहाँ एडमिशन नहीं होगा। कोई कॉलेज हो वो ये भी कह सकता है कि हमको 70% चाहिए, जिस सब्जेक्ट में आप ऑनर्स ले रहे हैं 70% चाहिए और ऑल ओवर जो आपका रिजल्ट है उसमें हमको कम से कम 60% चाहिए, ये डिमांड कर सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से मिनिमम क्राइटेरिया जो था वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब आइए कि हिंदी और ऑनर्स में होता क्या है और जनरल में क्या फ़र्क है। ऑनर्स में क्या है कि आप जैसे मान लीजिए हिंदी ऑनर्स ले रहे हैं, तो हिंदी ऑनर्स के साथ अब इसमें क्या होता है कि आगे जाकर आपका 6 सेमिस्टर हो जाएंगे, 6 महीने पर आपका एग्ज़ाम होगा, जो आप एक साल में 12 का एग्ज़ाम दिए एक साल पढ़ाई करने के बाद। लेकिन आगे क्या है कि आपका सेमिस्टर वाइज हो जाएगा, तो 6 सेमिस्टर, मान लीजिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 6 सेमिस्टर में, चाहे जनरल हो चाहे ऑनर्स, दोनों में 6 सेमिस्टर होंगे, 6 महीना का सेमिस्टर होगा। तो फर्स्ट सेमिस्टर में अगर मान लीजिए आप हिंदी ऑनर्स लेना चाह रहे हैं तो आपने फर्स्ट सेमिस्टर में हिंदी ऑनर्स ले लिया, तो हिंदी सब्जेक्ट आपका रहेगा। उसके साथ 2 और सब्जेक्ट रहेंगे, ये हिंदी ऑनर्स हो गया, ठीक है, ऑनर्स का पेपर, और इसके साथ 2 और सब्जेक्ट आपको चूज करने होंगे एडमिशन के टाइम में। तो मान लीजिए इसके साथ आपने ले लिया पॉल साइंस और हिस्ट्री, ठीक है। ये दोनों आपका जनरल पास सब्जेक्ट रहेगा, जी को जनरल कलेक्टिव बोलते हैं। तो ये 2 सब्जेक्ट रहेगा। अब ये जो हिंदी ऑनर्स आप लिए हैं, फर्स्ट सेमिस्टर में हिंदी ऑनर्स का आपका 2 पेपर रहेगा, मतलब हिंदी CC1 और CC2, और पॉल साइंस का एक रहेगा। और हिस्ट्री या पॉल साइंस में से क्या होगा कि आपका फर्स्ट सेम और सेकंड सेम, इन दोनों सेमिस्टर में इन दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट लेकर आपको पढ़ना होगा, दोनों नहीं। अगर पॉल साइंस आप लेते हैं तो आपका फर्स्ट सेम में क्या रहेगा, CC1 हिंदी का पहला पेपर, हिंदी का दूसरा पेपर और पॉल साइंस, मतलब ये 300 मार्क्स का हो रहा है। इसके साथ एक 100 नंबर का आपका एडिशनल हिंदी होता है, तो ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो ये इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होगा। तो फर्स्ट सेम में आपका यही रहेगा, सेकंड सेम में भी आपका यही रहेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, मतलब केवल पेपर का नाम चेंज होता है। यहाँ पे भी हिंदी के आपका 2 पेपर रहेंगे, CC3 और CC4, ठीक है, मतलब दो ही पेपर है, और पॉल साइंस रहेगा। अब जब आप थर्ड सेम में जा रहे हैं, थर्ड और फोर्थ में, तो ये पॉल साइंस अब आपका हट जाएगा। अब इसके जगह पर आ जाएगा आपका हिस्ट्री। तो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपका क्या होगा, हिंदी जो था, हिंदी ऑनर्स आपका फर्स्ट सेम में और सेकंड सेम में 2 पेपर था, लेकिन थर्ड सेम में आपका हिंदी ऑनर्स के 3 पेपर हो जाएंगे। 3 पेपर, 300 नंबर का अकेला हिंदी रहेगा, और हिस्ट्री आ जाएगा आपका उसके साथ, पॉल साइंस की जगह पर हिस्ट्री आ जाएगा, ठीक है, तो 400 हो गया। फोर्थ सेम में भी आपका हिंदी ऑनर्स का 3 पेपर हो जाएगा, मतलब ये इसको सेकेंड ईयर समझ लीजिए। हिंदी ऑनर्स के 3 पेपर हो जाएंगे और हिस्ट्री का 1 पेपर हो जाएगा, यहाँ पे भी 4। अब जब 5th और 6th में आप जाएंगे
तो 5th और 6th सेम में आपका हिंदी के 5th सेम में भी हिंदी के 4 पेपर हो जाएंगे और 6th सेम में भी हिंदी के 4 पेपर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपका और दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ना तो पॉल साइंस ना हिस्ट्री। पॉल साइंस 1 साल आप पढ़ लिए, हिस्ट्री 1 साल पढ़ लिए, यहाँ पर पॉल साइंस हिस्ट्री आपका खत्म हो गया। 5th और 6th सेम में आपका रहेगा 4 हिंदी पेपर, 4 इसका 4 इसका। 5th में भी 4 पेपर, 6th में भी 4 पेपर। ये हुआ ऑनर्स का क्राइटेरिया। ऑनर्स में इस तरीके से पढ़ाई होती है, ठीक है। आप जिस सब्जेक्ट में ऑनर्स लेंगे उस सब्जेक्ट में इसी तरीके से आपका चलेगा, ठीक है। जनरल में क्या है, यहाँ पर भी आप 3 सब्जेक्ट चुनते हैं। यहाँ जैसे ऑनर्स में भी आप 3 ही सब्जेक्ट चुने थे, लेकिन यहाँ एक ही सब्जेक्ट का जिसमें आप ऑनर्स ले रहे हो उसका पेपर बढ़ता जाएगा आगे जाकर। जनरल में क्या है कि आप मान लीजिए हिंदी चुने, हिंदी और हिस्ट्री लिया और पॉल साइंस लिया, ये 3 सब्जेक्ट आपने लिया, ठीक है। तो ये हिंदी जो है ऑनर्स वाला हिंदी नहीं है, एक आपका इलेक्टिव हिंदी होता है, इलेक्टिव हिंदी, तो ये वो हिंदी होती है, ठीक है। तो हिंदी का एक पेपर रहेगा 100 मार्क्स का, हिस्ट्री का रहेगा 100 का, पॉल साइंस का रहेगा 100 का। इस तरीके से 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसके साथ एक एडिशनल हिंदी ले या एडिशनल ले सकते हैं, चुन लेंगे, आपके ऊपर है। तो एडमिशन के टाइम में आप देख लीजिएगा, तो रहता वो फर्स्ट सेम में रहता है, उसके बाद गायब हो जाता है। तो ये 300 नंबर का एग्जाम आपका होगा। जब सेकंड सेम आएगा तो सेम हिंदी 100, हिस्ट्री 100, पॉल साइंस 100, ठीक है। अब थर्ड सेम में यहाँ क्या होगा कि इन दोनों में से, मतलब ये तीनों सब्जेक्ट जो आप भरे हैं, अब उसमें अब जब आप भरिएगा, फॉर्म फिलअप कीजिएगा, तो उसमें एक होता है, तो उसमें से क्या होगा कि कोई एक सब्जेक्ट आपका थर्ड सेम में, मतलब ये तो हो गया फर्स्ट और सेकंड सेम का ये, ठीक है। अब थर्ड सेम में क्या होगा कि आपका एक सब्जेक्ट इसमें से हट जाएगा, लेकिन पेपर उतने ही होंगे, 300 के ही होंगे। क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी के 2 पेपर हो जाएंगे, हिंदी के 2 पेपर हो जाएंगे। अब हिस्ट्री और पॉल साइंस में से आपका कोई एक हट गया थर्ड सेम में, लेकिन एग्जाम आपका 300 मार्क्स का ही हो रहा है, 400 का नहीं हो रहा। लेकिन ऑनर्स में क्या है, आगे जाके आपका 400 का एक ही पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जनरल और ऑनर्स का क्राइटेरिया है कि जनरल में क्या होता है, ऑनर्स में क्या होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जिनका मार्क्स आया हुआ है, मार्क्स आया हुआ मतलब कहने का कोई विशेष अंतर नहीं होता ऑनर्स और जनरल में। ऐसा नहीं है कि जनरल आसान होता है और ऑनर्स टफ होता है। अगर पढ़ने वाले हो तो ऑनर्स और जनरल जो पढ़ सकता है ऑनर्स भी पढ़ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर भी आपको मुझसे बेहतर आपके टीचर पहचानते होंगे, वो आपको जो सजेस्ट करें आप उनसे सजेशन जरूर लीजिएगा। लेकिन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपका मार्क्स आया हुआ है, अगर आपका एडमिशन हो रहा है ऑनर्स में, तो ऑनर्स लेना ही बेहतर होगा, क्योंकि ऑनर्स लेने के बाद आप बीए के बाद एमए भी कर पाइएगा। लेकिन जनरल में आप करने के बाद भी, जनरल कोर्स पास करने के बाद भी आपका एमए नहीं होगा, ठीक है, प्रॉब्लम होता है। तो और ये भी है, ऑनर्स ले लिए आप तो पास केवल कर जाएंगे तो नहीं, कम से कम 50% से आपको बीए पास करना होगा, तब जाकर आपका एमए वगैरह में एडमिशन होता है। वहाँ पे भी कुछ शर्तें होती है। तो जो भी हो, ये दरवाज़ा खुला रखता है ऑनर्स आगे की पढ़ाई का, ये आपका दरवाज़ा बंद कर देता है, ठीक है। तो बहुत ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में थे। फिर जाकर एक लड़का पूछ रहा था ज्योग्राफी, सर ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए कितना मार्क्स चाहिए। तो मैंने क्या बताया कि यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मिनिमम रिक्वायरमेंट दे दिया जाता है कि इतना परसेंटेज होने से ही होगा। अब क्या है कि आप जिस कॉलेज में ज्योग्राफी का ऑनर्स लेने जा रहे हैं, अब मान लीजिए वहाँ पर केवल 30 सीट है ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी में तो प्रैक्टिकल वगैरह भी होता है, उस कॉलेज में मान लीजिए 30 ही सीट है। तो आपका मान लीजिए ज्योग्राफी में 90% आया है, 90 नंबर पाए हैं आप, जो भी क्राइटेरिया उसका डबल पाए हैं। आपका रिजल्ट मान लीजिए 50% के, आपका रिजल्ट जो है आपका 80% है, तो ओवरऑल रिजल्ट 80% है। लेकिन अब आप अप्लाई करेंगे जब उस कॉलेज में, तो देखा जाएगा कि आपसे भी ज़्यादा कोई पाया हो, 95 पाया हो ज्योग्राफी में, 94 पाया हो, 93 पाया हो, तो पहले 30 को जो सबसे ज़्यादा पाए हुए हैं उनका एडमिशन हो जाता है। आप भले ही 90 पाए हो तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, सीट के ऊपर। तो कितना आप मार्क्स पाइएगा तो ज्योग्राफी ऑनर्स मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, SC ST के लिए आपका ऑनर्स में या जनरल कोर्स में एडमिशन का कुछ फ़ायदा होता है। जैसे ऑनर्स में आपका जहाँ तक मेरी जानकारी है पिछले साल तक, अब कुछ नया देखिए, मैं ये जो आपको वीडियो में बता रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ अप टू डेट करे इस बार कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो वो तो जब तक आपका पूरा मार्कशीट वगैरह एडमिशन प्रोसेस चालू नहीं हो रहा, तब तक अप टू डेट का कुछ पता नहीं चल रहा है। एडमिशन प्रोसेस जब चालू होगा तो वो पता चलेगा। तो हो सकता है कुछ अप टू डेट करें। मैं पुरानी जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो SC ST हैं उन लोगों के लिए कुछ ग्रेस मार्क्स रहता है, मतलब कि जैसे 45 अगर है सब्जेक्ट में तो उनके लिए हो सकता है 40% हो सब्जेक्ट में, तो उसको ऑनर्स मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर एक लड़का ये भी पूछ रहा था कि एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा कॉलेज का। तो 20 तारीख तक तो आपके पास मार्कशीट ही नहीं है, 20 तारीख को आपको मार्कशीट मिलेगा इस मंथ के।
उसके बाद अभी CBSE और ICSE ये जो दोनों बोर्ड हैं, इन दोनों बोर्ड का अभी तक क्लास 12 का रिजल्ट आउट नहीं हुआ। उनके भी रिजल्ट आउट होने का इंतज़ार होता है कि सारे स्टूडेंट्स चाहे CBSE के हो, चाहे SCC के हो, चाहे आपका वेस्ट बंगाल के हो, सब के सब कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। तो उसका वेट हो रहा है। प्लस आपका मार्कशीट नहीं निकला है, तो मार्कशीट का भी आप जरूरी है एडमिशन करवाने के लिए। तो 20 तारीख के पहले तो कुछ नहीं हो रहा। 20 को मार्कशीट निकलने के बाद ही आपके एडमिशन प्रोसेस के बारे में कोई जानकारी या कोई नोटिस आप लोगों को मिलेगा। तो 20 तारीख तक आपको तो अभी वेट करना ही है। तब तक 20 तारीख तक आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, जनरल कोर्स करना है ना ऑनर्स कोर्स करना है, ठीक है। अब इसमें भी सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप ऑनर्स ले रहे हैं तो ऑनर्स में आप कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी खुशी के ऊपर डिपेंड करता है। आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं वो लीजिए, किसी के बताने और किसी के कहने पर नहीं। और भी बहुत सारी बातें हैं, तो वो सारा चीज़ वीडियो में बताना संभव नहीं है। आप मुझसे पर्सनली सजेशन मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं, कॉल करके आप लोग मैसेज कर देते हैं। मैसेज से बात करने में बहुत टाइम लगता है, टाइम किल होता है। आप मुझे कॉल कीजिए तो मैं आपको समझा सकूँगा, ठीक है। जनरल में भी आपके जैसे मान लीजिए किसी का मार्क्स आपका HS में 218, 220, मतलब इतना पुअर स्थिति है उन लोगों की, ठीक है। तो जनरल में आप लोगों का, अब उनका तो जनरल छोड़कर कोई उपाय नहीं है, जनरल ही पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें भी वो कैसा सब्जेक्ट चुने, कौन कौन सा 3 सब्जेक्ट ले जो उनके लिए पढ़ने में आसान होगा, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो मुझसे आप कॉल करके पूछ लीजिए, तो मैं आपसे बात करके आपके बारे में जानकर मैं आपको सजेस्ट कर पाऊँगा बढ़िया कि आप कौन सा सब्जेक्ट लें, ठीक है। तो ये रहा आपका जो भी कन्फ्यूज़न था आपके दिमाग में, मुझे उम्मीद है कि क्लियर हुआ। अब आगे एडमिशन प्रोसेस जब शुरू होगा या स्कॉलरशिप मिलता है आप लोगों का, तो उसके बारे में भी आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना है। तो आप चैनल में बने रहिए, आपको आगे के सारे गाइडलाइन हमारे चैनल की तरफ से मिलते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप तो हेल्प पा ही रहे हैं और आपके फ्रेंड लोग भी, आपके जो क्लासमेट हैं उनको भी हेल्प मिले। ये थोड़ा सा आप भी मदद कीजिए, मैं आप लोगों का मदद कर रहा हूँ तो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, वेट करते रहिए।